पर कलेक्टर महोदय भी जो है तो उसी रंग को देखते हुए इसी रंग में रंग गए। एक परिवार आप बता दो कि जिसका ये किए हो, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, सुन प्रिय कपिल सत्य यह मोरा। ये पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, ये विधान कर रहे हो, मऊगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, यानी एक एक लोगों को बदनाम कर रहे हो आप। कल ये भ्रष्टाचार के अलावा मऊगंज के डिवाइडर को देख लो आप, सड़क। नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। मऊगंज में आम आदमी पार्टी का राजनीतिक प्रहार, विधायक को बताया नौटंकीबाज। खबर जिला मऊगंज से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रीवा जोन के प्रभारी उमेश त्रिपाठी भोपाल से लौट के बाद प्रेस वार्ता कर मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पर जमकर प्रहार किए हैं। उन्होंने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को नौटंकीबाज बता दिया है। वहीं विधायक प्रदीप पटेल के पहनावे के लेकर भी तीखा प्रहार किया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि मऊगंज विधायक भोपाल में अपनी ही पार्टी के नेताओं में हंसी के पात्र बन चुके हैं। मऊगंज की जनता का प्रतिनिधित्व करते करते अब मऊगंज की जनता को भी उन्होंने हंसी का पात्र बना दिया है। दरअसल इस पत्रकार वार्ता के दौरान उमेश त्रिपाठी ने मऊगंज जिले की कई समस्याओं पर भी प्रकाश डाला और कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि हम ज्ञापन के माध्यम से मऊगंज कलेक्टर को बताएंगे कि जनप्रतिनिधि से बड़े आप हैं, जो जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता वो सब आप कर सकते हैं, हम सब आपकी मदद करेंगे। पत्रकार वार्ता के माध्यम से कन्या महाविद्यालय के भूमि पूजन की मांग। पत्रकार वार्ता के दौरान पंडित उमेश त्रिपाठी ने मऊगंज में कन्या महाविद्यालय के भूमि पूजन की मांग की है और बताया है कि महाविद्यालय की बहुत ही आवश्यकता है। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। पहले तो हम आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग बीच बीच में शासन प्रशासन को जगाते रहते हैं, वो जागें या ना जागें, पर अब आप अपने दायित्व का निर्वहन जो है बड़े अच्छे ढंग से करते रहे। पत्रकार वार्ता का मेन उद्देश्य है, अब ये 2024 की विदाई का समय भी है और अब मुख्यमंत्री जी आए थे अपने मऊगंज। 1 साल से ऊपर हो गया मध्य प्रदेश में बीजेपी के फिर से चौथे कार्यकाल का, और मऊगंज जिला बने हुए 1.5 साल हो रहे हैं लगभग। इस 1.5 साल के कार्यकाल में मऊगंज में क्या बदलाव आया ये आप लोग देख रहे हैं। मऊगंज जहां था वहां का वहीं है, बल्कि जो नहीं था वो ज्यादा हो रहा है। इस कार्यकाल में हमारे विधायक जी की वेशभूषा आप देख रहे हैं, नौटंकी फिर से चालू कर दिए हैं, गदा साथ में लेके चल रहे हैं। वो रामलीला का पहले पिछली बार हम आप लोगों से बोले थे कि ऐसा लगता है जैसे रामलीला के मंच पे वो कोई काम कर रहे हैं, वही इस बार भी कर रहे हैं। कोई भी जनहित का मुद्दा विधायक जी, अभी सोमवार से पिछले हफ्ते शुक्रवार तक विधानसभा चली है, मऊगंज का कोई भी जनहित का मुद्दा नहीं उठाया। मऊगंज में कन्याओं के लिए महाविद्यालय का नितांत अभाव है, आज बरसों से चला आ रहा है। मुख्यमंत्री जी आए थे तो महाविद्यालय की कन्याओं के लिए एक सुरक्षित स्थान हो पढ़ने के लिए, जहां वो उनके अभिभावक भी ये संतुष्ट होकर घर से भेजेंगे, मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, अपने बच्चों सहपाठियों के साथ पढ़ेगी, शिक्षा का अध्ययन करेगी, वहां से सुरक्षित आ जाएगी। कोई भी जनहित का मुद्दा, मऊगंज में सिविल अस्पताल बने, आप देख लीजिए, बरसों से काम चालू है, छत उसकी अभी भी टपक रही है, थोड़ा सा पानी गिरे उसकी छत टपकने लगती है। भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है, उसमें शासन और प्रशासन दोनों, चाहे हमारे कलेक्टर महोदय हों, कलेक्टर महोदय शुरू में जब आए तो अच्छा स्पीड में काम किए, ऐसा लगा कि ये कुछ करेंगे, पर कलेक्टर महोदय भी जो है तो उसी रंग को देखते हुए इसी रंग में रंग गए। पुलिस प्रशासन का देख लीजिए, कल शाम को पहाड़ी में गोली चली है, दारू जो कंपनी है उसमें आपसी वर्चस्व की आपसी लड़ाई है, उसमें गोली, एक गुप्ता परिवार के लड़के को गोली मारे हैं, गाड़ी में स्कॉर्पियो में जा रहा था, गोली मारे हैं। अभी कल शाम की घटना है, खुलेआम अपराध हो रहा है, कहीं इनका कोई निरंकुश है, कहीं इनका कहीं भी भय नहीं है पुलिस प्रशासन का कि अपराधियों पे भय हो। तो यही सब मुद्दा है और मुद्दे चल रहे हैं। बाकी आप जो कहेंगे जैसा है वो चलता रहेगा।
धरना प्रदर्शन आजकल विधायक जी का काफी चल रहा है, रात में ही डाल देते हैं। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर के धरने पर बैठ जाते हैं। मैं तो भोपाल में ही रहता हूं। अभी भोपाल में विधायक जी का कितना परिहास उड़ाया गया। इनके ही पार्टी के लोग, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी मंच पे इनके वेशभूषा को लेके वो कमेंट्स किए, तो उसको ये क्या सोचे कि हमारा बखान कर रहे हैं। इनका परिहास वहां पे उड़ाया गया। ये खुद अपने हाथ से अपना गलत कर रहे हैं ना। अरे आपको बताने की जरूरत है। आप मऊगंज के विधायक हैं और आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। अच्छा, अक्सर जो देखा गया है मऊगंज विधायक जहां 2 गुट होते हैं वहीं पे जाके धरने पर बैठते हैं। देखिए, हम जो है ये जानते हैं कि मऊगंज में हमारे विधायक जी को किसी एक जाति विशेष का वोट नहीं, सबने वोट किया है। सबके ये विधायक हैं। जो नहीं दिया है उनके भी विधायक हैं। और इनको प्रयास करना चाहिए कि जो हमको नहीं दिया वो भी अगली बार हमको वोट दे। ये जाति उन्माद फैलाने की या जाति राजनीति करने की आवश्यकता हमारे हिसाब से उनको नहीं है। वो ये क्यों कर रहे हैं ये वही बता सकते हैं। उनके द्वारा यह कहा गया कि जो वोट दिया है हमको, हम उन्हीं का काम करेंगे। किसका काम किए हैं? एक अच्छा 10 परिवार, विधायक जी को 1.5 साल हो रहा मऊगंज का प्रतिनिधित्व करते हुए। एक परिवार आप बता दो कि जिसका ये किए हो। क्या मऊगंज में अभी विधानसभा हुई, मऊगंज का एक भी सवाल इन्होंने उठाया? वहां का उठाते हैं, सतना का जाके विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं अंधेरी डैम का। और मऊगंज की इतनी ज्वलन समस्याएं हैं, इतना अब तो जिला बन गया ना, जिले के हिसाब से इनको डिमांड करनी चाहिए ना। अब तो आप ये बताओ, चाहे मऊगंज हो चाहे हम मऊगंज जिले की बात करें, देवतलाव, अभी हम देवतलाव में एक कार्यक्रम करना चाहते थे। पारिवारिक हमारे कुछ ऐसा गमी पड़ गई जिससे हम पोस्टपोन किया। हम जब स्थल निरीक्षण करने गए, हमारे यहाँ देवतलाव मंदिर की मान्यता भैया दूर दूर तक है। और वहां पे एक इन निकम्मों ने सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बनवा पाया कि जिससे कि हमारे यहाँ की बहन बेटियां जो दर्शनार्थ जाती हैं तो इज्जत और उससे बड़मनसी अपने यहाँ की भाषा में कि कम से कम वहां सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाके फ्रेश हो सके। एक सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनका दिमाग ही नहीं है। ये इनको चाहिए कि हम कहाँ पैसा खाने को मिलेगा, बस उस पर ध्यान है। तो इनकी नाकामी पर अभी तैयार हो रहा। देखिए, हम आपको बता दें, हमारी पार्टी अभी मऊगंज में नहीं है। अभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ इसका यहाँ पे सही ढंग से जन्म हुए। अब उसको फैलने में और थोड़ा समय आप दीजिए, इसके बाद आप देखेंगे आप लोगों का ऐसे सहयोग रहा तो निश्चित तौर से ये अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। जो है ये मऊगंज में भी अलग पहचान बनाएगी और इनसे हट के काम करके दिखाएगी। ये सिर्फ विकास की, और हमारे यहाँ सबसे पहला फोकस है। इनको मैं प्रेरित करता रहूंगा, इनको याद दिलाता रहूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, किसानों पे, आवारा मवेशियों पे आप इस पे ध्यान दीजिए। आप इस जाति उसमें मंदिर मस्जिद से हमारा विकास नहीं होगा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी चाहता हूँ मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, सब लोगों की आस्था है, सबका है। पर आप विवादित स्थानों पे जाके हर मस्जिद को खोद के मंदिर न ढूंढो भैया। क्या इसकी जरूरत नहीं कि आप शासन प्रशासन मुद्दों को ले जाकर रखें? नहीं तो रखेंगे। अभी आज शुरुआत है और मैं पिछली बार भी आप लोगों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाया था। इस बीच में हमारी थोड़ा स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब हुआ, अभी आया हूं। अब मैं आप लोगों के सहयोग से जनता के बीच में बराबर बना रहूंगा और शासन प्रशासन को जो भी नाकामी है, अगर हमारे किसान भाइयों की और कर्मचारी भाइयों की जो भी समस्या है, मैं शासन प्रशासन को अवगत कराता रहूँगा। कहा जा रहा है कि विधायक की जो है अधिकारी सुन नहीं रहे थे, इसलिए विधायक ने गदा उठाया है। इस पर क्या कहेंगे भैया? एक रामायण में हम चौपाई पढ़े थे, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, सुन प्रिय कपिल सत्य यह मोरा। भैया ये विधायक अपने आप को दिखा क्यों रहे हो? तुम बता क्यों रहे हो? अरे मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या ये जनेऊ पहना हो तो ये अंदर ही अच्छी लगती है ना। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, इतनी मोटी जनेऊ पहना, ये देखो आप, ये अंदर अच्छी लगती है। अब ये मैं कोट के ऊपर यदि पहन के चलूँ तो मुझे लोग पागल कहेंगे। ये पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। ये विधायक जी जिस तरह से कपड़ों के ऊपर माला पहन लेंगे, अरे यार क्या दिखाते हो? अभी
तुम्हारा 6 साल पहले का कृत्य उजागर करने लग जाए तो तुम टिकोगे नहीं। क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो कि हंसी का पात्र बन रहे हो, मऊगंज को बदनाम कर रहे हो, मऊगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, यानी एक एक लोगों को बदनाम कर रहे हो। आप हंसी का पात्र बना दिए मऊगंज की जनता को। ये विकास का कौन सा काम कर लिए? भ्रष्टाचार के अलावा मऊगंज के डिवाइडर को देख लो, आप सड़क को देख लो। आज साल भर से मऊगंज उनका जो है तो रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बाजार के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। रोज लेके जैसे भी खड़े हो जाएंगे व्यापारी भाइयों के दुकान के सामने कि अब खरोच मरवाता ही हूँ, नहीं हटाओ, अब अरे जो करना है इकट्ठा करो और काम आगे तो बढ़ाओ। कोई नहीं रोक रहा है, सब अपने हाथ से अपनी दुकानें हटाए हैं, पक्के पक्के मकान गिरा दिए हैं। पर आप तो करो, आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से काम करो। विधायक जी अपने विधानसभा में विकास नहीं देखते हैं, दूसरे विधानसभा में विकास करने जाते हैं, इसमें आप क्या कहें? आप ये विधायक का यहाँ है क्या? नाराखेड़ी गढ़ा विधायक का क्या मऊगंज विधानसभा में? नाराखेड़ी हमारा गढ़ा है, विधायक का नहीं गढ़ा है। विधायक यहाँ लूटने आए हैं, विधायक लूट रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेलने आए हैं, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, लड़ा रहे हैं आपस में, भाई भाई को लड़ा के वो मजाक कर रहे हैं। गए तो थे कल पथरिया गए थे। अरे तुमसे ज्यादा सीनियर हैं यार गिरीश गौतम, उनको नहीं दिख रहा वहां का मऊगंज की समस्या घर की पई बिनी न बिना पई बिने पहाड़े जाए। तुम अपने घर की समस्या सुलझा नहीं पा रहे हो और जा रहे हो दूसरे विधानसभा में नौटंकी करते घूम रहे हो पूरे। ये नौटंकी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, चल गई जितनी चलनी थी। अगला अभी हम अपने लोगों से मिलेंगे, इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि आप कम से कम मऊगंज की समस्याओं को आप शासन प्रशासन को अपने द्वारा अवगत कराएं। यदि जनप्रतिनिधि काम नहीं बन रहा तो उनसे बड़ा अधिकार आपका है, आप खुद कर सकते हैं या करवा सकते हैं, आप प्रस्ताव भेज सकते हैं। हम लोग भी आपकी मदद करेंगे, हम लोग भी दौड़ धूप करेंगे, हाथ जोड़ेंगे जहां होगा। और मऊगंज में सबसे पहला कन्या महाविद्यालय के भूमि पूजन होना बहुत जरूरी है। कन्याओं के लिए एक कॉलेज महाविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। देखिए अभी मऊगंज जिला बना है तो स्टेडियम, अभी वही तो आपसे निवेदन किए कि अभी इन्होंने मुख्यमंत्री जी से मांगा ही क्या है, कुछ नहीं, एक स्टेडियम, इसी को स्टेडियम जहां सीएम राइज स्कूल बन रही है, इतना बड़ा ग्राउंड है, उसको चाहे तो स्टेडियम बना सकते हैं। पर इन्होंने जो है तो वहां कुछ नहीं किया है। ये विधायक एक रत्ती किसी भी तरह से विकास के ये काम पे ध्यान न दे के पिछला साल को पूरा कर दिया, इस साल भी पूरा। ये मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान का खेल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो उनका है यात्री प्रतीक्षालय, और उसके अलावा कुछ विधानसभा में दिख नहीं रहा है, इसके बारे में क्या कहेगा? कमीशन है, वो 3.25 लाख रुपए कोट करते हैं, 60-70 हजार में बनता है, तो और काहे का है? आपको चलिए वहां दिखाइए भी यात्री प्रतीक्षालय का समुचित या सही उपयोग होते, आप हमको दिखा दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी यात्री प्रतीक्षालय आप बताइए ना, हर 10 कदम में बना है, वहां बनाया जहाँ बस ही नहीं जाती है। पशुओं का प्रतीक्षालय पहले देख लीजिए कैसा बनाया गया है, तो फिर इंसानों की तो बात अलग है। सर आज